महाराष्ट्र की राजनीति अब शायद देश की सबसे अनिश्चित राजनीति बन चुकी है। यहां चुनाव नतीजे आने के बाद भी जनता यह तय नहीं कर पाती कि आखिर उसकी सरकार कौन चला रहा। जिस पार्टी को उसने वोट दिया था, उसके नेता आखिर किस खेमे में है। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र ने ऐसी राजनीतिक उठापटक देखी है जिसने लोकतंत्र, जनादेश और राजनीतिक नैतिकता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साल 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शिवसेना, जो दशकों तक ठाकरे परिवार की पहचान रही, अचानक दो हिस्सों में बंट गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग हो गए। देखते ही देखते शिवसेना के अधिकांश विधायक उनके साथ खड़े हो गए और सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। उस समय राजनीतिक गलियारों में इस पूरी कवायद को ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया गया। कहा गया कि यह सिर्फ एक बगावत नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता को एक नए सिरे से परिभाषित करने की एक बड़ी राजनीतिक रणनीति थी। उस ऑपरेशन ने न सिर्फ सरकार बदली, बल्कि शिवसेना की पहचान, चुनाव चिन्ह और संगठनात्मक ढांचे तक को प्रभावित कर दिया। अब एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बार निशाना विधायक नहीं, बल्कि सांसद हो सकते हैं। चर्चाएं हैं कि एकनाथ शिंदे का गुट उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां अफवाह और वास्तविकता के बीच की दूरी अक्सर बहुत कम होती है। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में अब चुनावी लड़ाइयों से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव के बाद की राजनीतिक गतिविधियां हो गई हैं। पहले जनता चुनावी सभाओं, घोषणा पत्रों और उम्मीदवारों पर नजर रखती थी। अब उसकी नजर इस बात पर रहती है कि चुनाव जीतने के बाद कौन नेता किस पार्टी में जाएगा, कौन किसके संपर्क में है, कौन किस रिजॉर्ट में ठहरेगा और कौन किस बैठक में शामिल हुआ। ये खबरें अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर मतदाताओं के विश्वास पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति किसी विचारधारा, पार्टी या नेता के नाम पर वोट देता है और बाद में उसका प्रतिनिधि किसी दूसरे राजनीतिक खेमे में चला जाता है, तो मतदाता खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में अक्सर यह सवाल सुनाई देता है, हम वोट पार्टी को दें या फिर व्यक्ति को। अगर भविष्य में वास्तव में कोई नया राजनीतिक ऑपरेशन होता है और सांसदों का कोई बड़ा समूह पाला बदलता है, तो यह सिर्फ दलों की ताकत का मामला नहीं होगा। यह महाराष्ट्र की राजनीति में जनादेश को लेकर एक नई बहस भी छेड़ेगा। समर्थक इसे राजनीति का रीअलाइनमेंट कहेंगे, जबकि विरोधी इसे जनादेश की अनदेखी बताएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर राजनीतिक गतिविधि को संदेह और उत्सुकता की नजर से देखा जा रहा। सवाल यह नहीं कि अगला ऑपरेशन होगा या नहीं, सवाल यह है कि अगर होगा तो उसका अगला शिकार कौन होगा। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अब शतरंज का खेल सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रह गया है। यहां असली खेल चुनाव खत्म होने के बाद शुरू होता है और इस खेल में सबसे बड़ी कीमत अक्सर वही चुकाता है जिसने लोकतंत्र पर भरोसा करके मतदान किया, और वह मतदाता है। फिलहाल के इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें वज्रबट्टू दुनिया। धन्यवाद।